आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं सर, और एक शानदार एक और लाजवाब क्लासेज में आप सभी लोगों का वेलकम है सर। लैब मास्टर बैच जो कि हर स्टूडेंट की पहली पसंद बन चुकी है, इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो सर। कोर्स का फी 499 है। इसमें हम आपको पूरे सिलेबस के एक्यूरेट कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दे देंगे। हाँ, लाइव क्लासेज रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिलेगा लाइव क्लास के रूप में, बाइलैंग्युअल क्लासेज रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा और कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ये एकदम न्यू बैच है सर, रिफ्रेश बैच है जो कि बहुत जल्द शुरू हो रहा है। ये बैच आपका 7 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाइए इसमें खुद को इनरोलमेंट करिए। काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खुद से ऐप डाउनलोड करोगे मोबाइल में ये ऐप को, ठीक है सर। स्टूडेंट सब लोग डाउनलोड करके ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी कर लो। इस ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर में जाकर के, और एकदम आसानी वे में सर आप तैयारी कर सकते हो। सर बहुत सारा पीडीएफ है जो मैं अपलोड करवा रहा हूँ धीरे धीरे सारा कुछ। अभी आपको आज प्लेलिस्ट बनेगा, धीरे धीरे सारे पीडीएफ अपलोड होंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, वन लाइनर अप्रोच क्वेश्चंस, साथ में एमसीक्यू, सारा कुछ आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज दिया जाएगा। और सबसे खास है सर, जैसे अभी ड्रेसर का टेस्ट सीरीज लाया सर, बिहार में नंबर 1 है, ट्रेनिंग चल रहा है। आपका भी ट्रेनिंग होगा 2 से 3 दिन में सर। टेस्ट सीरीज इस बैच की खासियत है जो कि आपके क्लासेस शुरू होने के 1 सप्ताह के भीतर में इसको अपलोड करवा दिया जाएगा, यानी टेस्ट भी दे सकते हो। अब क्या ही चाहिए सर, अब पढ़ेंगे नहीं, सरकारी नौकरी कैसे लगेगी बताइए। हाँ तो जाइए ज्वाइन करिए, देख क्या रहे हैं। चलिए सर क्लास को शुरू करते हैं। हेमोग्लोबिन का सामान्य मान पुरुषों में कितना होता है हेमोग्लोबिन का? तो सर आपको पता है हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं में, सॉरी लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन को क्या करता है, ये परिवहन करने का काम करता है। हेमोग्लोबिन परिवहन करने का, यानी कि ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाकर हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, और कार्बोहाइड्रेट को लेकर के ये फेफड़ों तक ले जाता है और निकालता है, ठीक है। तो इसका समान स्तर जो होता है कितना होता है, अरे बता भी दो, इसका समान स्तर इतना होता है, ठीक है। जबकि महिलाओं में अलग होता है। देखो सर इसका समान स्तर तो 13 से 17 होता है, पर महिलाओं में ये 12 से 15 होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भूलिएगा नहीं, कोशिश भी नहीं करना है। रक्त समूह निर्धारण के लिए कौन सी तकनीकी का प्रयोग में लाई जाती है बताइए। रक्त समूह निर्धारण के लिए कौन सी तकनीकी प्रयोग में लाई जाती है? तो ये हो जाएगा सर अस्लाइड एग्लूटिशन। ये क्या होता है, तो ये एग्लूटिलेशन टेस्ट में एंटी सीरम को स्लाइड पर रक्त के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। यदि एग्लूटिशन गुठली बनना शुरू हुआ ना, तो समझिए वह एंटीजन की उपस्थिति को दर्शाता है, जिससे कि रक्त समूह की पहचान की जाती है, ठीक है। इतना समझिएगा आप लोग। अगला है सर यूरिया टेस्ट। यूरिया टेस्ट किस अंग के कार्य को जांचने के लिए किया जाता है? यूरिया टेस्ट जो है किस अंग के कार्य को जांचने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है गुद्दा, किडनी, है ना। मतलब यूरिया रक्त में मौजूद एक नाइट्रोजन यौगिक होता है। यूरिया जो होता है ना, ये हमारे नाइट्रोजन यौगिक होता है हमारे यूरिया रक्त में मौजूद, जो प्रोटीन को टूटने से बनता है और गुद्दे द्वारा मूत्र के रूप में उत्सर्जित होता है, ठीक है, याद रखना। तो यदि रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक हुआ तो ये किडनी की खराबी का भी संकेत आपको हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे। ईसीआर किस उपकरण से मापा जाता है? ईसीआर, तो ईसीआर जो मापा जाता है ये आपका सेडिमेंटेशन ट्यूब से मापा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, सेडिमेंटेशन ट्यूब से। अगला है ब्लड शुगर की जांच में किस रसायन का उपयोग होता है? आपके सिलेबस के एक्यूरेट हम पढ़ाने वाले हैं सर, ठीक है। तो आप लोग एकदम सर जुड़ जाइए, जो लोग नहीं जुड़े हैं, हमारा लैब टेक्नीशियन का मास्टर बैच आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन करो, खुद को इनरोलमेंट करो, क्लासेज आपका 7 तारीख से शुरू होगा बाकी। चलिए सर, ब्लड शुगर की जांच में किस रसायन का उपयोग होता है? ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ठीक है। चलिए समझा दे थोड़ा सा, देखो इसको समझो। ग्लूकोज ऑक्सीडेंट एक एंजाइम है, क्या है, तो एक एंजाइम होता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का विश्लेषण करता है। जो हमारा रक्त होता है तो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होता है ना, उसका विश्लेषण करता है। यह ग्लूकोज की हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बदलता है, जिससे कि कलर रिएक्शन द्वारा मापा जाता है, ठीक है, कलर रिएक्शन द्वारा। आप लोग जानते होंगे अगर पढ़े होंगे तो इस चीज को। रक्त में किस प्रकार की शुगर पाई जाती है? रक्त में किस प्रकार की शुगर पाई जाती है? तो रक्त में ग्लूकोज याद रखिएगा, ग्लूकोज रक्त में उपस्थित मुख्य शर्करा होता है, याद रखिएगा। ग्लूकोज जो है ना, रक्त में उपस्थित ये मुख्य शर्करा होता है। यह शरीर की कोशिकाओं को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला,
नेक्स्ट है सर रक्त का पीएच मान समानता कितना होता है? रक्त का पीएच मान समानता 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है, यानी कि यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और 7 से ज्यादा है तो ये क्षारीय होगा, याद रखेंगे, हल्का क्षारीय होता है। मलेरिया की पुष्टि किस टेस्ट से की जाती है? मलेरिया की पुष्टि किस टेस्ट से की जाती है? तो देखिए मलेरिया परजीवी स्लाइडा टेस्ट होता है, इसमें स्लाइडा टेस्ट देख लेते हैं कहाँ पे। ये देखिए मलेरिया परजीवी आप लोग पढ़ेंगे, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। मलेरिया परजीवी स्लाइडा टेस्ट होता है इसमें, मतलब कि मलेरिया की पुष्टि के लिए माइक्रोस्कोप के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, रक्त की स्लाइड की जांच करते हैं, और उसके बाद जहां मलेरिया परजीवी को देखा जा सकता है तो फिर रिपोर्ट अपना बनता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है। यह हड्डियों और दांतों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए ठीक है, मांसपेशियों की क्रिया तथा रक्त थक्के बनने में भी ये सहायता करता है। अगला थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से आपका कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। अगला है हमारा डब्ल्यूबीसी की समान संख्या कितनी है? डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल है ना, जो कि संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। आरबीसी क्या करता है? रक्त, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है आरबीसी, और ये डब्ल्यूबीसी जो होता है ये संक्रमण से लड़ने का काम करता है, याद रखिएगा। प्लेटलेट से रक्त का थक्का बनाने के लिए काम करता है। तो ये सब बेसिक सा क्वेश्चन है। डब्ल्यूबीसी की समान संख्या कितनी होती है? तो ये 4000 से शुरू होता है, जो कि आपका 11000 तक रहेगा। ठीक है, चलिए यह संख्या बढ़ जाती है, संक्रमण या सूजन का संकेत हो सकता है अगर ये संख्या बढ़ जाती है तो। चलिए रक्त में प्लेटलेट्स की समान संख्या क्या होती है रक्त में? तो ये 1.5 से लेकर के 4.5 तक होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। यदि इनकी संख्या कम हो जाए ना, जैसे डेंगू में, तो रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है, याद रखिएगा। अगला है रेटिकुलासाइट। रेटिकुलासाइट काउंट से क्या पता चलता है, बताइए? तो इससे पता चलता है अस्थि मज्जा की कार्य क्षमता। अस्थि मज्जा की कार्य क्षमता। सीपीआर टेस्ट क्यों किया जाता है? सीपीआर टेस्ट क्यों? संक्रमण का पता लगाने के लिए। सीआरपी टेस्ट, सीपीआर नहीं है, ठीक है, सीआरपी टेस्ट। सीआरपी टेस्ट ये मतलब कि सी रिएक्टिव प्रोटेक इसको बोलते हैं, मतलब एक प्रोटीन है जो शरीर में सूजन या संक्रमण के दौरान बढ़ जाता है। ठीक है, तो यह विशेष रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में महत्वपूर्ण होता है। तो ये सही हो जाएगा आपका। सीआरपी टेस्ट क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है संक्रमण का पता लगाने के लिए, है ना, विशेष रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में महत्वपूर्ण होता है ये सीआरपी टेस्ट। यूरिन टेस्ट में अल्बुमिन की उपस्थिति किसकी ओर संकेत करती है, बताइए? तो ये संकेत करती है कि गुर्दे की खराबी। गुर्दे की खराबी, यूरिन में एल्बुमिन नहीं पाया जाता, इसकी उपस्थिति किडनी की क्षति को दर्शाता है। इसमें अगर उपस्थिति होती है तो किडनी की क्षति को दर्शाता है, जो प्रोटीन को फिल्टर करने में असमर्थ होता है। तो ये यूरिन टेस्ट में अल्बुमिन की उपस्थिति गुर्दे की खराब होने की स्थिति को बताता है। अगला, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग, तो हेमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता है ना वो लाल होता है। ठीक है, आरबीसी। चलिए हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट है हमारा 17, मलेरिया किस परजीवी से होता है? मलेरिया, तो ये प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, जो मादा इन्फ्लुएंजा के काटने से फैलता है। इसमें बुखार चढ़ना, उतरना प्रमुख लक्षण होता है मलेरिया में। अगला, ओ रक्त समूह किसको रक्त दे सकता है, बताइए? ये किसको रक्त दे सकता है? तो ये सभी रक्त समूह को दे सकता है, याद रखिएगा। एंटीजन और एंटीबॉडी की अभिक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है सर एग्लूटेशन। एग्लूटेशन याद रखेंगे। अगला, ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारा, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में उपयोग होने वाला रंग द्रव कौन सा है? रंग द्रव कौन सा है? तो यह है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड याद रखिएगा। अगला है नेक्स्ट हमारा, थायराइड फंक्शन टेस्ट में कौन सा पैरामीटर देखे जाते हैं? कौन सा? तो ये देखा जाता है T3 TSH इंसुलिन, याद रखिएगा। ठीक है, मापी जाती है, मतलब इनसे हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म की पहचान की जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म की पहचान। कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी में कौन शामिल होता है? सीबीसी में शामिल होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एचबी प्लेट्स, याद रखिएगा। सीबीसी टेस्ट शरीर की संपूर्ण रक्त स्थिति का मूल्यांकन करता है, यानी सीबीसी टेस्ट होगा ना, वो मतलब कि शरीर की संपूर्ण रक्त स्थिति का यह मूल्यांकन किया जाता है, जैसे एनीमिया है, संक्रमण है, ब्लीडिंग है, डिऑर्डर है, सबका पता लगाया जाता है। यानी कि ये सही क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे नेक्स्ट है, सलाइन में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? सलाइन में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 0.09%। NaCl को नॉर्मल सलाइन कहा जाता है। NaCl जो होता है ना, उसी को हम लोग नॉर्मल सलाइन कहते हैं। इसका प्रयोग इंजेक्शन देने या नमूने को सुरक्षित करने में करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाए? तो नॉर्मल सलाइन जो होता है ये NaCl होता है, और इसका प्रयोग हम लोग इंजेक्शन देते हैं ना, इंजेक्शन देने या नमूने को सुरक्षित रखने में। HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट सबसे पहले किया जाता है?
तो ये एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट एचआईवी की संक्रमण की प्राथमिकता जांच के लिए, यानी प्राथमिक जांच होता है, उसमें शरीर में एचआईवी के विरुद्ध उत्पन्न एंटीबॉडी को पहचानता है। अगला नेक्स्ट है हमारा एडीटीए का उपयोग किस टेस्ट के लिए किया जाता है? एडीटीए का उपयोग तो ये करते हैं हम लोग किस लिए सर? तो ये करते हैं सीबीसी टेस्ट है। सीबीसी टेस्ट है, ये क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, याद रखिएगा, यानी डी हो जाएगा, याद रखेंगे। तो चलिए हम लोगों ने सर आज 25 क्वेश्चंस कर लिया, और आप लोगों को बता दें सर कि लैब टेक्नीशियन के लिए हमारा एक स्पेशल बैच आ चुका है, जो कि मंडे से शुरू हो रहा है, लैब मास्टर बैच। ठीक है, लैब मास्टर बैच जो कि आपको कंप्लीट तैयारी करवाने वाला है सर लैब टेक्नीशियन का सर जी, और यहाँ से आपकी सरकारी नौकरी पक्की है सर। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट टेस्ट मिलेगा, लाइव क्लासेज का रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिया जाएगा, साथ में कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, बाइलैंग्युअल क्लासेस, टेस्ट सीरीज और कंप्लीट सिलेबस आपको कवर किया जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा, इस ऐप को डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर में आकर के, और आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा बैच। ठीक है, चलिए क्लास कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। अगर आप लोग चाहते इसी प्रकार से क्लासेज प्रोवाइड किया जाए तो आगे भी जारी रहेगा। थैंक यू।